आपका ये प्रेरणा इधर 2 सालों में हुआ या बचपन से था? बचपन में थोड़ा थोड़ा बनाते थे, बट सर से ज़्यादा प्रेरणा हमको मिला है। जी। उसके बाद हम पेंटिंग स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मेरा बहुत अच्छा पेंटिंग होने लगा। कौन सा पेंटिंग इसमें आपका है? ये मधुबनी पेंटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद आप तक न्यूज़। संवाद आप तक न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत। महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं होती है। अगर खुला आसमान मिले तो वह भी लंबी और ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन समाज की रूढ़िवादी मानसिकता और सरकार की लापरवाही भरे रवैये के कारण महिलाओं को कभी भी सही मुकाम नहीं मिले हैं। खास करके छोटे शहरों में रहने वाली लड़कियों और उनके हुनर को कभी भी तराशा नहीं गया है। उनका सही प्रशिक्षण और अगर दिया जाए, बखूबी उनको उनके हुनर को निखारा जाए, तो वह भी एक ऐसी मुकाम हासिल कर सकती है जिसकी वह हकदार होती है। लेकिन कभी भी उन्हें उस मुकाम के हकदार समझा ही ना जाता है। उन्हें घर के 4 दीवारियों में ही कैद कर रखा जाता है। जी हाँ, मैं उन छोटे शहरों की लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो घरों में तो कैद रह जाती हैं और अपने कला और कलाकृतियों को भी उन्हीं 4 दीवारियों में बंद रखे रह जाती है। बाढ़ के अनुग्रह नारायण महाविद्यालय में एक चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें यहीं बाढ़, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, यादव कॉलेज, मुकामा कॉलेज आदि छोटे शहरों के कॉलेज की लड़कियां जो पेंटिंग बनाई थी, उसे देखकर आप हैरत में रह जाएंगे कि इतनी सुंदर कलाकृति ये लड़कियां बिना प्रशिक्षण के कैसे बना लेती है। अगर इन्हीं लड़कियों को इन्हीं विद्यालयों में जो इनके घर के आसपास हो, उनमें अगर इन्हें वो सही मायने में प्रशिक्षण दिया जाता तो यह कमाल की चित्रकारी करती। यह केवल राज्य और अपने गांव का ही नाम रोशन नहीं करती, यह अपने देश का भी नाम है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन छोटे शहरों को लड़कियों और लड़कों को ऐसी मुकाम दे, ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां से अपनी जिंदगी का वो सही उड़ान उड़ सके, जहां इनकी इच्छाएं हैं, जहां इनकी चाहत है, वहां यह पहुंच सके। देखिए इस पेंटिंग में किस तरह से लड़कियों ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाया। आप खुद देखकर कहेंगे कि वाह क्या पेंटिंग बनाई है, और फिर आपका भी मन करेगा कि काश मेरी बच्चियां भी इस तरह से बनाती और वो कोई मुकाम हासिल करती। कलाकार कहाँ करती है? कुछ दिन से ही पेंटिंग स्टार्टिंग की। आपका फेवरेट पेंटिंग और आपके द्वारा बनाया गया कौन सा है? मेरा पेंटिंग ये वाला है। ये है। अच्छा, ये जो पेंटिंग है, इसमें सबसे खास क्या है? आप क्या सोचकर इसको बनाई है? ये पेंटिंग 2 भाई बहन का पेंटिंग है, जिसमें उन दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गले लग रहे हैं। प्रेम का। इसमें और कुछ बता रहा है? बस यही है, भाई बहन का प्यार बता रहा है बस। आपका फेवरेट पेंटिंग कौन है? ये चित्रकला। इस पेंटिंग में क्या खास है? आप क्या इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं? ये राधा और कृष्ण जी का पिक है। उनके मतलब वो जब वो राधा जी उसी तो कृष्ण जी मना रहे वो वाला। यानी राधा जी आपका जो ये पेंटिंग का कला जो है, बाढ़ में हम लोग इधर कुछ वर्षों से देख रहे हैं, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जब हम थोड़ा बहुत बनाते थे बस पेंटिंग, उसके बाद थोड़ा मन लगता था उसको बनाने में, तो फिर हम सर के पास आए तो वहाँ से फिर आगे मिला। इस पेंटिंग बनाने का प्रेरणा किन से मिली? ऐसे ही सर सर से मिला। शिवशंकर सर से, उनसे प्रेरणा मिली है। सौम्या सिन्हा, आपकी जो ये पेंटिंग की कला है, आप कब से सीख रहे हैं? मैं मतलब बचपन से करती हूँ कुछ, लेकिन अभी बहुत सुधार आ गया है और सर के पास क्लास जाते हैं तो बहुत अच्छा सिखाते हैं और खुद भी बुलाते हैं। आपका पेंटिंग को लेकर क्या फ्यूचर दिखता है? पेंटिंग में बहुत सारा फ्यूचर है, आप फाइन आर्ट कर सकते हैं, निफ्ट, NIT ये सब कोर्सेज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पेंटिंग के लेकर ही आगे बढ़ना चाहती हैं या कुछ और? पेंटिंग पेंटिंग को
इस प्रेरणा का स्रोत कौन है? सर सर। अभी आप किस क्लास में हैं? 12th। सोनम कुमारी, आपका सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सा है? क्या है? हाँ, उनको। क्या पेंटिंग मतलब? ये बनाया, ये बनाया। आपका सबसे अच्छा दिखाओ इसको दिखाओ। इसमें क्या खास ये है? और ये इस पेंटिंग में क्या खास है? एक लड़की अपने फेस को धो रही है पानी से। क्या? एक लड़की अपने फेस को धो रही है पानी से। किस चीज़ से बना हुआ माध्यम बताओ। पेंसिल कलर। पेंसिल से बनाया हुआ है। अच्छा, इस पेंटिंग को बनाने के लिए कितना टाइम लगा था? ऐसे तो हम थोड़ा थोड़ा करके बनाए थे, 2 दिन में बन गया था। 2 दिन? ज़्यादा ऐसे 3-4 घंटा में बन जाता है। इधर आओ, इसके पीछे आ जाओ बेटा सब। क्या नाम हुआ? स्वाति कुमारी, आप कब से पेंटिंग सीख रही हैं? 2 years 2 साल से। 12th के बाद अच्छा, पेंटिंग में क्या लगता है फ्यूचर आपका? क्या लग रहा है? BFA में करना चाह रही हूँ। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। आपका ये प्रेरणा इधर 2 सालों में हुआ या बचपन से था? बचपन में थोड़ा थोड़ा बनाते थे, बट सर से ज़्यादा प्रेरणा हमको मिला है। जी। उसके बाद ही हम पेंटिंग स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट मेरा बहुत अच्छा पेंटिंग होने लगा। कौन सा पेंटिंग इसमें आपका है? ये मधुबनी पेंटिंग, अच्छा, ये बनाते किस चीज़ से हैं? ये तो जेल पेन से बनाया गया है, जेल ब्लैक पेन। और रेड जेल पेन से। अच्छा, अभी तक के आपको पेंटिंग के क्षेत्र में कहीं कोई अवार्ड, कहीं कोई ऐसा प्रतियोगिता में आप भाग लिए हों जहां आपको सम्मानित किया गया हो? स्कूल लाइफ में बहुत बार किया गया है। लेकिन अभी कंपटीशन में अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए? हाँ, पार्टिसिपेट किया इस बार बिहार दिवस पे हम लोग गए थे। हाँ, तो उसमें कभी कुछ आप लोग को मिल पाया है? हाँ, सर्टिफिकेट सबको बिहार दिवस वाला मिला है। उसके अलावा नहीं? उसके अलावा और सब तो बहुत सारे लोग घर में होते हैं तो वो कहते होंगे कि क्या लेकर बैठ गई, इस तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट आपके यहाँ है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? मेरे माँ पापा दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी माँ पापा आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। इस क्षेत्र में आगे जाने की प्रेरणा दे रहे हाँ। हैं। आपका पेंटिंग कौन सा है सबसे? मेरा पेंटिंग कहाँ दिखाई? ये पेंटिंग में जो व्यापा बोल सकते हैं, हाँ, तो राजस्थान कभी आप गई हैं क्या? हाँ, 2 बार गए हैं। तो वहीं से प्रेरणा मिला इसको बनाने के नहीं, लिए? ये तो सर बताया तो हम लोग बना लिए हैं। आप बहुत सारे पेंटिंग को आप अपने मन से बनाते हैं, अंतरात्मा की मन से, या किसी चीज़ को देखकर या प्रेरणा लेने के बाद? किसी चीज़ को देखकर भी बनाते हैं, या फिर प्रेरणा से ही बनाते हैं, या फिर अंतरात्मा से ही बना लेते हैं। आपका अंतरात्मा से बनने वाला पेंटिंग, तो क्या इमेजिन करते हैं? जो हम लोग देखते हैं दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, ये सब सामाजिक जो दिख जाता है वो बना लेते हैं पेंट जो आर्टिस्ट होते हैं वो आर्टिस्ट को बार बार स्वप्न आती है, हाँ, तो आप लोग को ऐसा कुछ होता है या नहीं होता? ऐसा होता है जिस पे हम विचार करते हैं उस पर सपन तो आना ही है। हाँ, आता जैसे है। कोई दृश्य हम देखें, अगर हम उस पर ज़्यादा विचार कर रहे हैं तो सपन तो जरूरी आएगा। कोई स्वप्न वाला फिगर आप लोग कभी बनाए कि नहीं? कोई भी, एनीबॉडी, स्वप्न वाला जो आप स्वप्न में सोचा और तो यहाँ देखा, पर नहीं रफली बनाया है, पर यहाँ पर नहीं सोचा। यहाँ सोने की, लेकिन ऐसा कभी बनाई है? हाँ, हमारे चैनल से परिचय देंगे अपने? हाँ, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है। मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स BHU से किया है और ये मेरे सारे बच्चे हैं। और ये बाढ़ में एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि छुपी हुई प्रतिभा को ऊपर करना, और इसके लिए जितना प्रयास होता है मेरे से मैं करता हूँ। एक छोटी सी कोशिश से बाढ़ NS कॉलेज के इतिहास में पहली बार एक पेंटिंग प्रदर्शनी लग रही है, वो हमारे कुछ बच्चे के द्वारा यहाँ प्रदर्शनी लगाई जा रही है। तो स्वतः हमें लगता है कि बाढ़ के सारे लोग कुछ जो दिखेंगे वो जरूर इससे बहुत प्रभावित होंगे और अपने बच्चों को इसके आगे कैरियर के लिए पर ये जो बच्चे हैं इनके फ्यूचर के लिए आप सक्रिय हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बाढ़ को आप क्या देखते हैं? मेरे इसमें से कुछ बच्चे मेरे फाइन आर्ट में पहले से बहुत सारे मेरे बच्चे नीट फैशन डिजाइनिंग में हैं और फाइन आर्ट में भी हैं, और अभी इसमें से वर्तमान में 3 बच्चे मेरे फाइन आर्ट पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तीनों का एडमिशन भी हो चुका है। बस अगले महीने से ये लोग चले जाएंगे। 3 बच्चे यहाँ पर 3 बच्चे आएंगे जो फाइन आर्ट में चले जाएंगे, जो मैंने पढ़ाई किया उसमें चले जाएंगे, तीनों बैचलर। तो मैं कोशिश करता हूँ इन लोग को कि फ्यूचर दिखा के इनको रास्ते पर ला देना, लाइफ में अपने खुद चली जाए।